नमस्कार, आप हैं एसआर अशोकनगर के साथ और मैं हूं हितेंद्र भदौरिया। आप हमारे YouTube चैनल एसआर अशोकनगर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही इस पर आने वाली वीडियो को देखने के लिए इसका बेल आइकॉन भी दबा सकते हैं। आज अशोकनगर जिले के अभिभाषकों ने एक ज्ञापन कलेक्टर के नाम जिला प्रशासन को सौंपा है। इसमें उन्होंने अपनी 6 सूत्रीय मांगें रखी हैं, जिसमें कई सारी मांगों के साथ साथ उन पर जो अंकुश लगाए जा रहे हैं, खासकर हड़ताल को लेकर या बार में या बार रूम के रूप में उनको जो व्यवस्थाएं या सुविधाएं दी जा रही थी उनकी मांग की प्रोटेक्शन और दूसरी चीज़ें भी इस मांग के दौरान रही हैं। साथ ही अशोकनगर जिले में अभिभाषक संघ के जिला अध्यक्ष जगत नारायण राजौरिया का कहना है कि अभी फौरी तौर पर उन्होंने अपनी मांगें रखी हैं। अगर उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया तो वकील इसको लेकर आंदोलन भी कर सकते हैं। इसमें हमने मुख्यमंत्री जी महोदय मध्य प्रदेश शासन भोपाल के लिए एक ज्ञापन दिया है कलेक्टर महोदय अशोकनगर के माध्यम से। इस ज्ञापन के माध्यम से हमने मांग की है और ज्ञापन जो लिखा है वो इस प्रकार है। नहीं, क्या मांग क्या की है हमारी उसमें मुख्य रूप से मांग है कि अधिवक्ताओं को बैठने के लिए प्रॉपर चैम्बर और हॉल की व्यवस्था हो, ई लाइब्रेरी हो जिसमें इंटरनेट की सुविधा हो, महिला अधिवक्ताओं को बैठने व प्रसाधन की उचित व्यवस्था हो, अधिवक्ता व उनके परिवार के लोगों को इंश्योरेंस की सुविधा दी जावे, नवीन अधिवक्ताओं को 5 वर्ष तक स्टाइपेंड की व्यवस्था की जावे एवं बीमारी व मृत्यु उपरांत सहायता हेतु फंड उपलब्ध हो, विभिन्न ट्रिब्यूनल कमीशन में अधिवक्ताओं की नियुक्ति हो, अधिवक्ताओं की सुरक्षा हेतु एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो, अधिवक्ताओं को पेंशन की व्यवस्था हो। ये हमारी मुख्य रूप से ये मांग है। अरे कितने वकील आज अशोकनगर जिले में जो आप हड़ताल पे हैं? अशोकनगर जिले में संपूर्ण जिले में करीब 300 के आसपास अभिभाषक अपने कार्यवाही से विरत है। कितना कार्य प्रभावित हो रहा है? लगभग 700 केसेस केवल प्रॉपर अशोकनगर में डिले हुए हैं। इनका काम प्रभावित हुआ है। तो फिर भविष्य में जो है ना इसके आंदोलन जारी रखा जाएगा और उग्र आंदोलन भी इसमें कठोर से कठोर कार्रवाई। बसंत पंचमी के अवसर पर अशोकनगर जिले के चंदेरी कस्बे में बैजू बावरा ध्रुपद उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस एक दिवसीय आयोजन में तमाम सारे कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें बैजू बावरा की समाधि पर उनको श्रद्धांजलि दी गई। एक कार्यक्रम बौद्धिक भी हुआ जिसमें व्याख्यान परंपराओं के पुनर्विचार पर जो है कार्यक्रम हुआ। साथ ही ध्रुपद के एक बड़े गायक और पद्मश्री उस्ताद वसीउद्दीन डागर का यहाँ पर जो है संगीत कार्यक्रम भी हुआ। इस कार्यक्रम में अशोकनगर जिले के वरिष्ठ चित्रकार मुकेश बिजलो के द्वारा लाइव पेंटिंग भी की गई। इस बार उस्ताद डागर जो पद्मश्री से सम्मानित हैं उनको चौथे वर्ष या इस साल का जो है बैजू बावरा सम्मान भी प्रदान किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर अशोकनगर कलेक्टर डॉक्टर मंजू शर्मा उपस्थित रहीं, जबकि स्थानीय विधायक गोपाल सिंह चौहान और अशोकनगर विधायक जजपाल सिंह जज्जी ने भी सम्मान समारोह में शिरकत की। इसके अलावा देश विदेश से आए लोगों ने इस कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुतियां दी। अशोकनगर सहित पूरे जिले के लोगों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। श्री अचलेश्वर महादेव फाउंडेशन सोनभद्र के द्वारा अशोकनगर की चंदेरी में बैजू बावरा के सम्मान में एक कार्यक्रम का आयोजन प्रतिवर्ष बसंत पंचमी को किया जाता है। संस्था के सचिव चंद्र प्रकाश तिवारी बताते हैं कि बैजू बावरा चंदेरी में ही जन्मे थे और यही उनकी जगह रही है और यहाँ से निकलकर उन्होंने उस ज़माने में पूरे भारत में संगीत को लेकर जो माहौल बनाया था वो आज भी प्रशंसनीय है। और बैजू बावरा को और उनकी बंदिशों को आगे बढ़ाने के लिए बीते 4 वर्ष से वह इस कार्यक्रम को करते रहे हैं। इसके पहले गुंदेचा बंधुओं को और डागर घराने से एक और बड़े उस्ताद को वह इस पुरस्कार से सम्मानित कर चुके हैं। इस बार यह कार्यक्रम बसंत पंचमी के अवसर पर राजा रानी के महल में आयोजित किया गया। इसमें बच्चों के बीच में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें बैजू के संगीत से संबंधित एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। साथ ही बैजू बावरा की समाधि जो कीर्ति दुर्ग के पास है वहाँ पर भी लोग पहुँचे और उन्होंने बैजू बावरा को श्रद्धांजलि अर्पित की। शाम का मुख्य आयोजन राजा रानी महल के सभागार में आयोजित किया गया। यहाँ पर एक परिचर्चा का आयोजन किया। परंपराओं के पुनर्आविष्कार की संगीत से संबंधित विषयों पर वरिष्ठ व्याख्यान माला में जो लोगों ने भाग लिया उसमें देश के प्रतिष्ठित समीक्षक और हिंदी के बड़े आलोचक डॉक्टर विजय बहादुर सिंह, इसके अलावा वसीउद्दीन डागर, पत्रकार पीयूष बबेले और खुद मैंने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया। पूरी व्याख्यान माला के दौरान बैजू के द्वारा जो बंदिशें या संगीत को लेकर काम किया गया उसका उल्लेख किया गया। साथ ही अपने दौर में बैजू बावरा ने संगीत के क्षेत्र में जो प्रयोग किए, जो अभिनव चीज़ें की, उनको आज के दौर में उसे आगे बढ़ाने पर भी बल दिया। इस कार्यक्रम के बाद सम्मान प्राप्त जो है गायक ने करीब 2 घंटे तक
ध्रुपद का गायन किया। इस कार्यक्रम की खास बात यह रही कि इसमें अशोकनगर जिले के प्रतिष्ठित चित्रकार मुकेश बिजोले ने लाइव पेंटिंग भी की और जो लोग जिस तरह से वहाँ प्रस्तुति दे रहे थे उनको चित्र के तौर पर लोगों के सामने प्रस्तुत किया। जब वक्ताओं ने या मुख्य अतिथियों ने इस कार्यक्रम को समापन किया, उसके पहले चंदेरी नगर पालिका जो इस कार्यक्रम की सह आयोजक है, उससे जुड़े लोगों ने इस कार्यक्रम को और भव्य करने के लिए आगे से अपनी जो है प्रतिबद्धता बताई है। अशोकनगर विधायक जजपाल सिंह जज्जी ने कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि बैजू बावरा जैसे बड़े कलाकार के लिए इतना छोटा कार्यक्रम मायने नहीं रखता या इसके साथ अन्याय होता है। उनका कहना था कि इसको भव्य और व्यापक रूप से मनाया जाना चाहिए। अशोकनगर विधायक के इस प्रस्ताव पर स्थानीय विधायक और कलेक्टर मंजू शर्मा ने भी सहमति दी है। उनका कहना है कि आगे से बैजू उत्सव को लेकर एक बड़ा आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए तैयारियां करने का निर्देश उन्होंने संबंधित अधिकारियों को दिया है। और आपने भी कहा कि इसको जो है नए सिरे से संरक्षित करने की जरूरत है, तो किस तरह की प्लानिंग पर है? ये बिल्कुल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इतना हमारा इतिहास इतना यहाँ से महत्वपूर्ण है, तो उसको हमें आगे ले जाना चाहिए और इस उत्सव को भी बृहद स्वरूप में मनाया जाना चाहिए, जिसके लिए मैं नगर पालिका को बोली हूँ कि वो इसको टेक ओवर करे और आगे से ये प्रयास करे कि हमारा ये बहुत ही उच्च स्तर का कार्यक्रम हो। बल्कि मेरी तो इच्छा है कि जैसे तानसेन समारोह होता है, तो हो सकता है वो तो पुराना चला आ रहा है, उस लेवल का ना हो, परंतु फिर भी इतने छोटे स्तर पे ना करके इतने बड़े गायक हमारे शहर से हैं, तो उन्हें हमें आगे बहुत बड़ा प्रयास करना चाहिए हमको। आज का कार्यक्रम आपने पूरा अटेंड किया, किस तरह का अनुभव रहा? बहुत अच्छा कार्यक्रम था। आपने जो यहाँ पर कलाकार बुलाए हैं हमारे डागर बंधु, वो भी बहुत ही अच्छे उच्च स्तर के पद्मश्री कलाकार हैं और बहुत ही अच्छा उनका गायन था। और जो बैजू बावरा जी के लिए हम कर रहे हैं ध्रुपद राग के ध्रुपद शैली में, तो वो पूरा उसको मतलब पूरे अंक मिल रहे हैं। इतना अच्छा। तो आप खुद चित्रकार हैं और इसमें एक लाइव पेंटिंग आज एक नया अनुभव हुआ है। बिजोले जी को मैंने देखा, उन्होंने बहुत फास्ट किया और मैंने बल्कि प्रयास किया कि मैं भी कुछ उनसे सीख लूं। तो मैं उतनी अच्छी कलाकार तो नहीं हूं, परंतु उनको देख के मुझे और लगा कि मुझे अपनी मतलब मैं बहुत पीछे हूं, मुझे और कुछ आगे सीखना चाहिए। बहुत अच्छा लाइव पेंटिंग किया उन्होंने। थैंक यू। अशोकनगर के पास राजतला गांव के बगल में एक नाले में मगरमच्छ निकलने की सनसनीखेज खबर के बाद वन अमला और स्थानीय लोग हरकत में आए। इसके बाद नाले में मगरमच्छ पकड़ने का रेस्क्यू किया गया। करीब 2 घंटे तक वन विभाग और स्थानीय ग्रामीणों ने सामूहिक प्रयास से इस मगरमच्छ का रेस्क्यू किया और इसे एक सुरक्षित जगह छोड़ दिया है। उल्लेखनीय है कि अशोकनगर में यूँ तो सामान्य तौर पर गाँव या आसपास के इलाकों में या उनके जल स्रोतों में मगरमच्छ के मिलने की कमी घटनाएं रहती हैं और जैसे ही लोगों को मगरमच्छ की सूचना मिली, उनमें हड़कंप मच गया। दरअसल इस इलाके में कहीं भी मगरमच्छ को लेकर इस तरह की चीज़ें बहुत कम देखने को मिलती हैं। जैसे ही वन विभाग को सूचना मिली, वहां पर पहुंचे और पूरी टीम के साथ ग्रामीणों के सहयोग से इसका रेस्क्यू किया और इसे सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया है।